जय हिंद दोस्तों हम सब जानते हैं कि जो यह नवयुग है एक नई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तरफ जा रहा है जो कि डिजिटल रिवॉल्यूशन है। और यह जो डिजिटल रिवॉल्यूशन होनी है इसका जिसको आप कह सकते हैं व्हीकल जो होगा जो इसको चलाएगा वह 5G रहेगा। 5G आ चुका है लगभग, हमको भी तेजी से बिल्डअप करना है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, लेकिन हमको बहुत सारी चीजें विचारनी होगी क्योंकि हम कोई इतने आर्थिक रूप से सक्षम राष्ट्र भी नहीं है कि हम प्राइस फैक्टर को इग्नोर कर दें, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा है कुछ हद तक फ्रांस कर रहा है या यूनाइटेड किंगडम कर रहा है। हमको बहुत सारी कंसिडरेशन रखनी है और साथ में ये भी देखना है कि हमारा डेवलपमेंट भी चलता रहे। तो सबसे पहले तो हम इस संवाद को आगे बढ़ाएं, इससे पहले आवश्यक है कि हम यह समझें कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश का क्या होता है। देखिए, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको समझना हो, बड़ी आसान भाषा में समझना हो तो किसी भी देश का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर यदि जिसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए दुश्मन देश के द्वारा तो उस कंट्री की सिक्योरिटी, कंट्री की इकोनॉमी, कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि इत्यादि बुरी तरह से डैमेज हो सकता है। अब हमने अभी बात की थी, अपनी बात का आरंभ किया था कि नव औद्योगिक क्रांति जो है उसका व्हीकल जो है जिसके ऊपर वो सवार होकर चल रही है और चलेगी वह 5G टेक्नोलॉजी रहना है। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट 5G जो है अपने आप में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है। अब थोड़ा सा हम 5G के विषय में समझें कि 5G की क्षमता क्या है, 5G का पावर क्या है। तो 5G की क्षमता और 5G की शक्ति जो है वह उसकी स्पीड में है, जिसको आप सामान्य भाषा में इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आज जो आपकी 4G की स्पीड आ रही है उससे 100 गुना ज्यादा स्पीड आएगी। अभी हम आपसे संवाद कर रहे हैं तो हो सकता है कि उस संवाद में कुछ ना कुछ जब हम बात कर रहे हैं लाइव, तो जब हम हाथ को अपने यहां पर है तो हो सकता है कि जब तक आप इसको यहां से यहां देखें जब तक वो यहां पर आ गया हो, लेकिन रिलेटिवली जब टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट होगी तो हो सकता है कि आपको समझ में भी नहीं आए कि कितना कम डिफरेंस हुआ है। इसलिए हम रिलेटिव टर्म बोल रहे हैं कि दुनिया और साइंस रिलेटिविटी पर ही आधारित है। एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं होता, जो भी होता है रिलेटिव ही होता है। अब इससे क्या होगा कि जब इतनी तेज स्पीड आ जाएगी तो हमारी जो सिटीज हैं, जो स्मार्ट सिटीज हैं, जो स्मार्ट सोसाइटी है, स्मार्ट सिटीजन्स हैं, स्मार्ट मार्केट्स हैं, हमारी अनमैन्ड व्हीकल जो है, ड्राइवरलेस गाड़ियां हुई, कारें हुई, ट्रेन हुई, लॉन्ग टर्म में इवन फ्लाइट हुई, एविएशन हुआ, हमारे जो 24 आवर्स के मार्केट्स हैं, जो हमारे ऑलवेज गोइंग ऑन कीप मूविंग जो कस्टमर्स हैं, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी, प्लस आप उसको स्ट्रेच जहां तक आपका विचार जाए करने की कोशिश करें, क्योंकि जो विकास होता है वह विचारों से होता है। तो यहां तक कि आपका रेफ्रिजरेटर, आपकी पानी की टंकी से लेकर आपका जो बच्चे की केयर है, बेबी सिटिंग तक भी 5G का रोल रहेगा। तो कितनी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाती है 5G टेक्नोलॉजी। तो और उसमें यदि एक होस्टाइल स्टेट के हाथ में वह चीज हो तो वो बहुत कुछ खराबा भी टाइम पड़ने पर कर सकता है। अब थोड़ा सा हुआवे जो बार बार कहता है अपने विषय में, हुआवे का कहना रहता है कि हम कभी भी इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं करते हैं। चीन की सरकार ने हमसे कभी भी इंटेलिजेंस नहीं मांगा है और यदि चीनी सरकार इंटेलिजेंस मांगेगी तो भी हम नहीं देंगे। क्या इस बात में कुछ सत्यता है? तनिक भी नहीं है। और सत्यता क्यों नहीं है मैं आपको बताऊं कि जो चाइना का इंटेलिजेंस लॉ है वह आपके रोंगटे खड़े कर देगा।
थोड़ा सा हम चाइना के इंटेलिजेंस लॉ के विषय में बात करें तो चीनी इंटेलिजेंस लॉ जो है वो चाइना के सिटीजन्स हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई कंपनी हो, चाहे वह देश में ऑपरेट करते हो अर्थात चाइना में करते हो या फिर विदेश में अब उस चाइना के बाहर किसी फॉरेन कंट्री में ऑपरेट करते हो, उनके लिए कंपलसरी उसको मना देता है कि वह इंटेलिजेंस गैदर भी करे, उसके लिए उसको प्रोत्साहित भी करेगा और उसको इंसेंटिवाइज भी करता है। अब ये बहुत टेक्निकल टर्म है, इंसेंटिवाइज। अब स्टेट ऑफ चाइना इंसेंटिवाइज कैसे कर सकता है? मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मैं बात अभी चूंकि हुआवे पे कंसंट्रेट कर रहा हूं, तो हमको नहीं भूलना चाहिए कि चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और नंबर्स में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है। तो यदि 5G टेक्नोलॉजी के मार्केट के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ा मार्केट तो चीन ही है, क्योंकि यूएस की पॉपुलेशन चीन से काफी कम है, 33 करोड़ के आसपास ही है। तो सबसे बड़ा मार्केट जो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है और संख्या बल में भी है, तो हुआवे के लिए चाइना है। अब इंसेंटिवाइज कैसे कर सकती है सरकार हुआवे जैसी कंपनी को जो इंटेलिजेंस गैदरिंग में काम करे? इंसेंटिफाई कैसे कर सकती है कि चीन की सरकार जहां कहीं भी इक्विपमेंट की आवश्यकता हो, चाहे वह गवर्नमेंट के सेक्टर में हो या पब्लिक के सेक्टर में हो, उसमें हुआवे का माल खरीदे, तो मतलब दुनिया का सबसे बड़ा बाजार तो उसको मिल गया संख्या के रूप में और आर्थिक रूप से भी जो कि बड़ा है। तो इंसेंटिवाइज तो वैसे करती है। फिर अब थोड़ा सा हम डिटेल में जाएं, चाइना का जो चाइनीज इंटेलिजेंस लॉ है उसके विषय में। तो इस चाइनीज इंटेलिजेंस लॉ की आर्टिकल 9 है जो वह कहती है द स्टेट गिव्स commendation and awards to individuals and organizations that make major contributions to the national intelligence efforts। मतलब स्टेट जो है, स्टेट ऑफ चाइना जो है वह प्रोत्साहित भी करता है और पुरस्कृत भी करता है ऐसे सिटीजन्स को, इंडिविजुअल्स को भी और ऑर्गेनाइजेशंस को भी जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करते हैं। और इससे भी खतरनाक है ये जो कंट्रीब्यूट करते हैं नेशनल इंटेलिजेंस गैदरिंग एफर्ट में। तो ये इनका आर्टिकल 9 कहता है चाइनीज इंटेलिजेंस लॉ का। नाउ कमिंग टू आर्टिकल 14 ऑफ चाइनीज इंटेलिजेंस लॉ, ये क्या कहता है? द स्टेट इंटेलिजेंस वर्क ऑर्गेनाइजेशन shall carry out intelligence work according to law and may require relevant organs, organizations and citizens to provide necessary support, assistance and cooperation। वापस से ये आखिरी के शब्द देखिए, and may require relevant organs, organizations and citizens to provide necessary support, assistance and cooperation। मतलब चीन की जो सरकार है, जो इनकी एजेंसीज हैं, वे बुला सकती हैं रिलीवेंट ऑर्गन्स, ऑर्गेनाइजेशंस, सिटीजन्स को कि वे उनको इनपुट दें। इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब यह हुआ कि चाइना ने एक तरह से लीगली, मैं ये नहीं कह रहा कि हर चाइनीज व्यक्ति या हर चाइनीज सिटीजन जो है वह इंटेलिजेंस गैदरिंग मशीन है चाइना की, लेकिन लीगली बात करें उनके चीनी कानून के हिसाब से उन्होंने हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी, यहां तक कि हर सिटीजन को डीप स्टेट का पार्ट बना दिया है इंटेलिजेंस गैदरिंग का। अब जब नेशनल सिक्योरिटी की, हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो हमको उसको उसी स्तर पर देखना होगा, हमको उसी प्रिज्म से देखना होगा कि जो भी चाइनीज इंडिविजुअल है या कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर छाप है चाइनीज डीप स्टेट की। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग केस है अगेंस्ट हुआवे कि हुआवे को हिंदुस्तान में काम नहीं देना चाहिए।
फॉर द कंसिडरेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हमको हुआवे को इंडिया में नहीं आने देना चाहिए। लेकिन अब मेरा इसमें एक ओपिनियन और भी है कि हम हुआवे को काम नहीं दें, भारत में आने नहीं दें, लेकिन हम इसको बैन भी नहीं करें। और बैन इसलिए नहीं करें क्योंकि किसी भी वॉचडॉग से ज्यादा अच्छा प्राइस वॉचडॉग कोई रहेगा तो वो हुआवे रहेगा, चाहे वह नोकिया के लिए हो, चाहे एरिक्सन के लिए हो, या 5G प्रोवाइड करने वाले दूसरे प्लेयर्स के लिए हो। इन सबसे बेहतर प्राइस वॉचडॉग की बात करें, क्योंकि हुआवे की प्राइस सबसे कम रखती है, तो सबसे अच्छा प्राइस वॉचडॉग हुआवे रहेगा। परंतु प्राइस वॉचडॉग तक तो रखें, लेकिन हमारी कोई भी टेलीकॉम कंपनी को हुआवे नहीं, कोई भी टेलीकॉम कंपनी हमारी हुआवे को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा भारत सरकार को। वो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि केवल 4 कंपनियां हैं हमारे यहां जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, इंक्लूडिंग बीएसएनएल है, आइडिया वोडाफोन, एयरटेल और रिलायंस जियो। केवल 4 ही प्लेयर्स हैं। तो बिना कोई लीगल फ्रेमवर्क के भी यदि सरकार चाहे तो हुआवे को बैन नहीं करे, ताकि वह प्राइसिंग को दूसरे प्लेयर्स की कॉम्पिटिटिव रखे, लेकिन ये भी मेक श्योर कर दे कि ये कंपनीज हुआवे का माल नहीं खरीदेंगी, ताकि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जो एक प्रश्न चिन्ह लगता है हुआवे की वजह से, उससे बचा जा सके। और डेफिनेटली हमको चाइना से रिस्क है। क्यों रिस्क है? क्योंकि आप उसका कर्तव्य देखिए, चाहे वह यूएनएससी में इंडिया के आने का विरोध करता हो, चाहे वह कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान को सपोर्ट करता हो, चाहे वह जो भारत के जितने नेबर्स हो उनको कोशिश करता है कि भारत से उनके संबंध खराब हो, भारत के प्रति वे हॉस्टाइल हो जाए, या फिर हमारी सीमाएं हो जो कि बहुत लंबी सीमा है, वहां के टेंशंस को हो, तो हम चाइना से हमको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। नेशनल सिक्योरिटी की वजह से ही फ्रांस ने, अमेरिका ने, यूनाइटेड किंगडम ने, ऑस्ट्रेलिया ने हुआवे पे बैन कर दिया। लेकिन मैं कहता हूं कि भारत की स्थिति जो है इन सभी कंट्रीज से अलग है, क्योंकि इनमें से कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है कि जिसकी बॉर्डर चीन से साझा होती हो, लेकिन हमारी तो बहुत बड़ी सीमा साझा होती है, तो हमको चीन से ज्यादा खतरा है। और मैं कहता हूं कि कल से अमेरिका के चुनाव में जो भी जीते, यूके हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, फ्रांस हुआ या अमेरिका हुआ, ये चाहे अलाउ भी कर दें हुआवे को, लेकिन भारत को नहीं करना चाहिए। लेकिन साथ में बैन भी नहीं लगाए, ताकि नोकिया, एरिक्सन या दूसरे प्लेयर्स जो हैं उनकी प्राइसेस कंट्रोल में रहे। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि हमारी 4 कंपनीज हैं केवल टेलीकॉम की, उनमें से कोई भी हुआवे को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे। जय हिंद, जय भारत।